बिस्कुट को जो आपने बिस्कुट बोला था वो गलती थी या आप मानते भी हैं उसको? मैंने बिस्कुट कह दिया तो लोगों ने बड़ा ट्रोल किया, बड़ा मजाक उड़ाया। दाने दाने में केसर का दम, सुपर डुपर स्टार खूब बेच रहे हैं जी। बताइए, इसका किसी ने विरोध किया? ये भी कहा था कि हिंदू अगर अपने धर्म को लेकर जागरूक नहीं होगा तो कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो होगा। जागरूक होने से आपका क्या मतलब है? तलवार उठाओ, शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, और जहाँ जरूरत पड़े बेटी को झांसी की रानी बनाओ। बांग्लादेश में हो तो रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं और बच्चों को मारा जा रहा है। वहाँ गीता काम आ रही है क्या? हिंदू भाग के कहाँ जाएंगे? खड़े हो जाना चाहिए उन्हें। भागने से क्या होगा? कहाँ जाओगे भाग के? कब तक भागोगे? भागे तो कश्मीर से, भागे तो पाकिस्तान से, भाग तो रहे हो बांग्लादेश से, और कहाँ जाओगे भाग के? इसलिए भागो मत, लड़ो। आज आप लिवन में रहते हैं, लिवन में रहना क्या है? ये कुत्ता बिल्ली का कल्चर है। कुत्ते लिवन में रहते हैं, बिल्लियाँ लिवन में रहती हैं। हमारे भारत में तो कुत्ते बिल्ली वर्षों से शुरू से लिवन में रहते आए तो आप क्यों इंसान बनाया, ईश्वर ने मनुष्य बनाया, कुत्ते काहे बन रहे हो? आप अपने वीडियोस के कमेंट्स पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। कोई ऐसा कमेंट जो आपको याद रह गया हो? हाँ, अभी कमेंट आया, उसमें लिखा सीधी बात नो बकवास बाबा डे बाय डे खतरनाक होते जा रहे हैं। पूरे यूपी को ठिकाने लगाया है, ठीक किया है, पूरी व्यवस्था मस्त कर दी, दुरुस्त कर दी। तो योगी जी द बेस्ट लीडर। हम तो मोदी जी से भी कहते हैं कि आपके शासन में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और गौ हत्या कौन बंद कर सकता है? मोदी जी कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों, द रौनक पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। टीआरपी के आज के एपिसोड में जिस शख्सियत से हम बात करने वाले हैं, उनकी हाजिर जवाबी, उनकी जीवन दृष्टि और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर का पूरा देश दीवाना हो चुका है। सोशल मीडिया पर आज ये किसी बड़े इन्फ्लुएंसर से ज्यादा वायरल हैं। खुद इनके यूट्यूब, इंस्टा और बाकी प्लेटफॉर्म्स मिलाकर 25 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये देश के सबसे बड़े कथावाचक हैं और कहा जाता है बड़े होने के साथ साथ ये देश के सबसे महंगे कथावाचक भी हैं। वेल, अब महंगे हैं या नहीं है ये हम इनसे खुद पूछ लेंगे। तो जहां कहीं से भी आप इस एपिसोड को देख रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए श्री अनिरुद्धाचार्य जी का। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में हम सबका प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। कैसे हैं आप? कृपा है। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद। आपका भी दर्शन करने का मुझे मौका मिला। आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और महाराज जी, लाखों लोग आपके भजनों और कथा वाचन की वजह से आपको सालों से जानते हैं, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे जो रील्स वायरल हो रही हैं वो इतनी वायरल हो रही हैं कि क्या वो इतनी वायरल हो गई कि कभी कभी घूम फिर के आप तक भी पहुंची हैं? हाँ हाँ, आती रहती हैं। तो आपका क्या रिएक्शन होता है उसमें? देखते हैं, समय कम मिलता है पर देखते हैं जी। अच्छा है, लोगों को हंसने का मौका मिलता है जी, और सीखने का भी मौका मिलता है। हाँ, सीखना भी है और हंसना भी है, और बहुत कुछ उसमें होता है समझने के लिए। जी। अच्छा है। आज का यूथ इसी बहाने हंसते हंसाते, डॉक्टर है ना, वो इंजेक्शन लगाता है तो पहले रुई से घिसता है ना जी। थोड़ा, फिर इंजेक्शन। तो इसी बहाने थोड़ा हंसते, थोड़ा मुस्कुराते, कोई बहुत अच्छी बातें बच्चों तक पहुँचें और वो सीखें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी एक बात जो सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है या यूनिक लगती है वो ये कि आप घुमा फिरा के नहीं बोलते, जो आपको लगता है वो बोल देते हैं। हाँ। लेकिन उससे एक थोड़ी सी समस्या ये हो जाती है कि कुछ लोग कभी कभी नाराज़ भी हो सकते हैं। तो इस बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, सच तो हमेशा सबके गले नहीं उतरता। जो सच्चा होगा वो सच को स्वीकार कर लेगा, जो सच्चा नहीं होगा उससे ऑब्जेक्शन होगी, वो प्रॉब्लम होगा। जी। परेशान वो लोग हो जाते हैं सच से जो सच को लेकर चलते नहीं हैं। हम तो हमेशा जो कहते हैं सच के राह पर चलते हैं और सच के राह पर ही आपको चलाते हैं। यदि हम सच के राह पर चलते हैं तो आप अपेक्षा करते हैं कि आप भी सच के राह पर चलें, और हमारी सच्ची बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती जो झूठ का नकाब पहने घूमते हैं। डॉक्टर कभी आपके हिसाब की दवाई नहीं देता ना कि भाई डॉक्टर साहब हमें मीठी मीठी दवाई दीजिएगा, वही चूसेंगे हम। भाई डॉक्टर बीमारी के हिसाब से दवाई देता है कि आपको बीमारी क्या है। हम जो कहते हैं वो आज की पीढ़ी में, आज के समाज में, आज के समय में किसकी ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से बात करते हैं। हम शास्त्रों की बातें करते हैं तो शस्त्रों की बातें भी करते हैं जी। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप शास्त्रों की बातें करते हैं तो शस्त्रों की बातें क्यों करते हैं? भाई, भगवत गीता सुनाई भगवान श्री कृष्ण ने, जहाँ तक गीता से काम चला तो गीता से काम चलाया, अंत में सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा कि नहीं जी। तो भगवत गीता से शुरू करके, शास्त्र से शुरू करके शस्त्र तक
की प्रेरणा हमें देनी है, क्योंकि झांसी की रानी को यदि शस्त्र ना सिखाए गए होते तो क्या आज वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ पाती? बिल्कुल बिल्कुल। तो समाज को बस सही मैसेज देना है, बात सच्ची लगे, कड़वी लगे, खट्टी लगे, मीठी लगे, बस सुनिएगा। आज नहीं कल माँ बाप की बातें हर बच्चे को कड़वी लगती हैं जी, पर होती भले के लिए। ऐसी मेरी बातें शायद कड़वी हों, शायद कठोर हों, लेकिन हैं समाज के हित के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है आपकी। आपकी धर्मपत्नी उससे असुरक्षित तो नहीं होती? ना ना, ठीक है, कंफर्टेबल है। क्योंकि कई बार जब हमने ऐसे सत्संग देखे हैं या कथा देखे हैं और आपको बोलते हुए देखा है, तो कई बार वो अपना जो झुकाव है या प्रेम है वो आपकी तरफ एकदम निस्वार्थ भाव से वो आपको दर्शाती हैं, और आप हमारी बहन है बोल के हाथ जोड़ लेते हैं। तो ये इस पे कुछ बताइए। हाँ हाँ, देखिए, हम सेवा करते हैं ना, गौरी गोपाल आश्रम में 280 वृद्ध माएँ हैं जी, जिनके बेटे घर से निकाल देते हैं। जी। ऐसी वृद्ध माएँ वहाँ पर सुरक्षित रहती हैं, वर्षों से रह रही हैं, सबको खाना पीना दवाई सब निःशुल्क है। तो संपूर्ण भारतवर्ष की माँ, यहाँ तक कि आपकी माँ भी यदि सुनती होंगी तो वो भी मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती होंगी। भारत की प्रत्येक माँ मुझे बेटे की तरह, प्रत्येक लड़की मुझे भाई की तरह प्यार करती है। तो मैं सबका भाई और सबका बेटा बन के बहुत खुश हूँ, और हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा ऐसा हो। जब मैं सब माँ के पाँव दबाता हूँ तो हर माँ ये कहती है, देख बेटा ऐसे सेवा करनी चाहिए। तो अच्छा लगता है कि समाज को कुछ सिखाने के काम हम आ रहे हैं। जी गुरु जी। लेकिन कई बार आपके कुछ ऐसे वचन होते हैं या बातें होती हैं जिनसे विवाद भी हो जाता है। माता सीता का हरण हुआ क्योंकि वो सुंदर थी, द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी। इस पर कई लोग रुष्ट हुए, इसको विवादित माना गया। आप कैसे देखते हैं? क्या इस बयान पे अभी भी कायम है आप? देखिए, ये बयान मेरा नहीं है, ये चाणक्य नीति में लिखा हुआ, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणा, और अंत में कहा चाणक्य ने कि अति सर्वत्र वर्जयेत। ये बात मेरी नहीं है, ये चाणक्य की कही हुई है। पर आप उस बात से अब देखिए, आप ही बताइए कि आप चाणक्य से सहमत नहीं है? जिसने सम्राट बना दिया, एक कंचे खेलने वाले बच्चे को सम्राट बना दिया, क्या समाज आज कौटिल्य के उस शास्त्र से, आज बड़ी बड़ी राजनीतियों में चाणक्य शास्त्र पढ़ा जाता है, चाणक्य नीति पढ़ी जाती है जी। तो चाणक्य तो हम सबके आदर्श हैं। चाणक्य ने जो बात कही है वो गलत कैसे हो सकती है? वहाँ बात किसी का अपमान नहीं, किसी की व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वहाँ बात क्या कही उन्होंने, क्या है ना, लोग समझना भी तो नहीं चाहते। वहाँ बात कही गई है अति की। अच्छा ये बताइए, दीवार के कान होते हैं? नहीं, पर कहा क्या जाता है, धीरे बोलो दीवार के भी कान होते हैं। जी। तो ये बात क्यों कही गई? ये बात इसलिए थोड़ी कही कि दीवार के कान हैं, वो तो जड़ वस्तु है दीवार, उसके कान कैसे हो सकते? लेकिन कहावतें, पुराने लोगों ने कुछ कुछ चीजें ऐसी कह दी ना कि भाई दीवारों की भी कान होते हैं। जी। कहावतें मुहावरे तो आपने जानती होंगी। जी। उसी आधार पे चाणक्य ने कहा कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, और बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ, इसलिए अति ना बोलना भला, ना अति कुछ भी काम, अति की बात है। तो वहाँ चाणक्य की बात से हम सब चाणक्य की इस बात को सूक्ति में प्रयोग करते हैं। अति, आपने भी सुना होगा, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये चाणक्य का वचन है। अब आप चाणक्य की आधी लाइन मान लें और आधी लाइन ना माने, ठीक है, आपने भी सुना होगा अति सर्वत्र वर्जयेत, जी, है ना, ये किसका वचन है? चाणक्य का वचन है। ठीक है। इसी मुद्दे पर एक और सवाल है और एक और विवादित बयान है, जहाँ पर लड़की जो पढ़ने जाती है वो पढ़ाई का बहाना लेकर थिएटर जाती है, और फिर जब वहाँ से संबंध बनते हैं तभी उसके 35 टुकड़े होते हैं। लड़कियों को पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ तो देखिए, आद्य शंकराचार्य जी ने माँ भारती से शास्त्रार्थ किया है। जी। तो महिलाओं को पढ़ाने की परंपरा कोई आज की है क्या? पुरानी परंपरा है। जी। आद्य शंकराचार्य जी से मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ किया था। आद्य शंकराचार्य जी, सोचिए, हजारों साल पुरानी बात है ये। उन्होंने शास्त्रार्थ किया और आद्य शंकराचार्य जी से ऐसे सवाल कर दिए कि शंकराचार्य जी उत्तर ना दे पाए। शंकराचार्य जी को कहना पड़ा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि उन्होंने गुप्त प्रश्न किए जो एक पति पत्नी के संबंध के होते हैं, और शंकराचार्य जी ठहरे ब्रह्मचारी। तब उन्होंने कुछ समय मांगा और आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर बदला, एक दूसरे शरीर में प्रवेश, पर काया प्रवेश बोलते हैं उस प्रोसेस को, वो थी हमारी विद्या भारत की। पर काया प्रवेश उन्होंने किया। फिर इसके बाद फिर उन्होंने
उस नारी के संग रह करके उस राजा के शरीर से बाद में वापस आए और उसके प्रश्न का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया। तो शिक्षा तो आवश्यक है, पर भाई कहा क्या गया है उस लाइन में कि शिक्षा के संग संस्कार। आज आप लिवन में रहते हैं, लिवन में रहना क्या है? ये कुत्ता बिल्ली का कल्चर है। कुत्ते लिवन में रहते हैं, बिल्लियां लिवन में रहती हैं। हमारे भारत में तो कुत्ते बिल्ली वर्षों से शुरू से लिवन में ही रहते आए हैं। तो आप क्यों इंसान बनाया, ईश्वर ने मनुष्य बनाया, कुत्ते काहे बन रहे हो, जानवर काहे बन रहे हो? ठीक है। हाँ, तो भाई वहां मना